नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विनीत कपूर। पिछले दिनों लुधियाना में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक मंच के ऊपर एक पार्षद कांग्रेस को अलविदा कहती हुई नजर आई। वही पार्षद आज बीजेपी का दामन थामती नजर आई है। राशि अग्रवाल की हम बात कर रहे हैं। राशि अग्रवाल हमारे साथ है, बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ उस दिन, क्यों अचानक मंच से इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा और आज बीजेपी में ये शामिल हुए हैं। राखी जी, स्वागत करते हैं आपका दैनिक सवेरा टीवी में। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बिल्कुल। राशि जी, ये कुछ दवाइयाँ। दो सौ 150 आपके हुए बाबा जी 1350 रुपये। इस वक्त तो मेरे पास इतने ही है, बाकी खाते में लिख लो। बाबा जी आज फिर कितने लिखूं खाते में? अब कोई भी पैसा खाते में लिखने की जरूरत नहीं। लॉटरी लग गई बाबा जी। हाँ, बस यूं समझ लो कि लॉटरी लग गई। जब से पंजाब की भगवंत मान सरकार ने महंगे बिजली के बिल जीरो करके हमारे कंधों से बोझ हटाया है ना तब से हमें उधार लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सही है। अब तो समझो कि पंजाब के घर घर की ना लॉटरी ही लग गई है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में पंजाब के लगभग 86% परिवारों का बिजली का बिल जीरो आया है। क्या रहा है ऐसा ये अचानक मंच के ऊपर ही आपको कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा और आज आप बीजेपी का दामन थामती नजर आ रही? भाई, हृदय में सदैव ये भाव आता है कि महिला विशिष्ट है, विशिष्ट नहीं है, अति विशिष्ट है। और भारत की महिमा केवल महिला नहीं है, महिमा है। मैं इस जिम्मेदारी को समझती हूँ कि यदि आज हम अपने भावी भारत, भावी भविष्य को हम एक धार्मिक रूप से सद्भावना, यहाँ अखंडता, एक संपन्न राष्ट्र जिसकी गौरवमयी कीर्ति हो समूचे विश्व में, अपने भावी भविष्य के लिए जो आज शायद पलायन कर रहे हैं अपने देश से, विदेश से, हर माँ को उठ खड़ा होना होगा आज। क्योंकि हम जन्मदाती हैं। हम अपने बच्चों को इस प्रकार से नशे में, जिस प्रकार से आज असुरक्षा की भावना है, कानून की स्थिति आप देखिए आज। मैं समझती हूँ कोई एक नेतृत्व, जिस नेतृत्व में हमें विश्वास हो, जिसमें शौर्य भी हो, जिसमें निर्णय लेने का दमखम हो और जिसमें प्रभु की परम, जिसके शीश पे अनुकंपा हो, जो कि मैं समझती हूँ साधना साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। 75 साल का वर्ष एक लंबा हमारे देश का एक इतिहास रहा है। 75 साल में मैं ये नहीं कहूँगी किसी ने कोई काम नहीं किया, सब ने काम करके आज हम एक विकासशील देश के आज इस सीढ़ी पर खड़े हैं। मैं प्रणाम करती हूँ सबको, किंतु प्रणाम में भी विशिष्ट से विशिष्टतम जिस पर कृपा हुई, जिस प्रकार से अपने घर के माता पिता को मुख्य रखते हुए आप अन्य संबंधी जनों में प्रेम रखते हैं, समर्पण रखते हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो तीर्थ स्थान है, आप चाहे वो केदारनाथ ले लीजिए, बद्रीनाथ ले लीजिए, हमारा काशी विश्वनाथ, हमारा यहाँ का कॉरिडोर है उज्जैन का, अब हमारे श्री रामलला को हम जहाँ अपने उनके स्थान में हम पधराएंगे, और आगे हमारा वृंदावन। ये विशिष्टता, ये कोई धार्मिक जगत से जुड़े हुए नहीं, जो अंतर से आध्यात्म जिनके भीतर ये सूर्य उजागर होके ये प्रकाश है, वही समझ सकेगा कि ये कृपा इस व्यक्ति विशेष पे, ये सामान्य पुरुष नहीं है, ये नरकेसरी है मेरे अनुसार। और इसी बात पे मेरा प्रत्येक जीवन का उद्यम, परिश्रम, मेरा जितना भी इस धरती माँ ने जहाँ भी, जिस क्षेत्र में भी, जिस स्थान पर भी, जिस पद पे भी मुझे कार्यरत रखेंगी, मेरा सारा, मैं इनके चरणों में
अर्पण करना चाहती हूँ। जी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नरकेश्वर कह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें, राहुल नरकेसरी बिल्कुल, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि भारत जोड़ने के लिए वो भी एक साधना में जुटे हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा जो है वो साधना का प्रतीक है और साधना में लगे हैं राहुल गांधी। मानते हैं कि क्या वो भी साधक हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने अनुसार, अपने भारत, ये जमीन तो हम सबकी है ना, इसके उत्थान के लिए अपने अनुरूप जो उनकी विवेक बुद्धि कहती है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। मुख्य क्या है, जुड़े रहें धर्म के साथ। धर्म हमें बतलाएगा कि कर्म हमें किस प्रकार का करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। फल की इच्छा न करें, कर्म करें। देश उत्थान ही मुख्य होना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि देश उत्थान की बात हो रही है कांग्रेस खेमे में, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में, या फिर 2024 का जो मनोरथ है उसको सिद्ध करने का काम किया जाए? भाई ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जिसको अपनी विचारधारा में पूरा विश्वास है, बात विचारधारा की है, यहाँ अपनी विचारधारा में पूर्ण आप समर्पण रखते हुए कार्य कीजिए। किंतु ये आज यहाँ से भाजपा के इस प्रांगण से आज मैं ये अवश्य कह दूंगी, ये विवेक प्रत्येक भारतीय को अवश्य ये आप अपने अपने मन मस्तिष्क में लाने की जरूरत है कि हम अपने देश का नेतृत्व किसके हाथ में दे रहे हैं, किसके हाथ में हमारा तिरंगा सुरक्षित है और दीप्यमान होगा, गौरवमान होगा समूचे विश्व के प्रांगण में। तो ये विवेक अवश्य हर एक को यहाँ अपने हिसाब से प्रयत्न करने की पूरी आजादी है। लोकतंत्र है भाई, संविधान कहता है। कांग्रेस छोड़ने का असल कारण क्या मानती है? कोई कारण नहीं है भाई, मेरा प्रेम, मेरा समर्पण श्री मोदी जी के लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे भोलेनाथ के प्रांगणों को जीर्णोद्धार किया है। और मेरे आशुतोष प्रभु जो जगत गुरु हैं, जिसने जिस व्यक्ति के शीश पे हाथ रख के मैंने कहा ना, प्रभु साधना साध्य नहीं, प्रभु कृपा साध्य है, जिस पर उन्होंने ये कृपा कर दी। मेरा जीवन जितना भी मेरी श्वास है, मैं हर उस जो राम को लाए हैं, ये केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रत्येक वो व्यक्ति जो केवल श्री राम नहीं कहता, राम ने जो कहा है उसके अनुसार देश के उत्थान में इस मिट्टी के लिए, इसको उर्वर करने के लिए कार्य कर रहा है। उसके प्रति जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें भी यही बात की जा रही थी। जिस समय आपने कांग्रेस छोड़ी उस समय भी यही बात हो रही थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इस तरह की बात हो रही थी। उसके बाद ही आपका मोह अचानक से भंग हो गया कांग्रेस? नहीं भाई, ये एक कार्यकाल लंबा रहा है। मैंने कहा ना, मेरा समर्पण गुरु, जिसने मेरे गुरु के लिए कार्य किया। कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावे, सो नर मोहि सपने हूँ नहीं भावे। तो भगवान शंकर गुरु है, नाम राम का देते हैं। तो यदि आपने अपने गुरु को प्रसिद्धता, कहते हैं गुरु प्रसन्न हो जाएं तो आपको राम प्राप्त होते हैं। तो ये राम के प्रति मेरा गुरु मंत्र है, मेरा पूरा समर्पण है। और कन्हैया बांसुरी बजी कि जो भक्ता हृदय था, वहाँ पर जो सच्ची गोपी थी, वो उसने उस बांसुरी के उस सुर लहरी में अपने कन्हैया को प्राप्त करना ही था। धन्यवाद। धन्यवाद। बिल्कुल, राशि अग्रवाल तस्वीर भी बखा देने जिस रंग के राशि अग्रवाल आज बीजेपी का दामन थामती नजर आई है। स्पष्ट लफ्जों में कह रही है कि हालांकि उस समय जिस समय श्री राम की बात चली, जिस समय देश को जोड़ने की बात चली, उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर धारण किया और उसके बाद आज वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। हालांकि बीजेपी के साथ इनका अगला सफर किस तरह का रहेगा, अब ये देखने वाली बात रहेगी। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़।